हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 572। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन और चू किनचेन मेन हॉल में पहुंच चुके थे। जब वो लोग मेन हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जी वुइजे और एल्डर जुआन पहले से ही होते हैं। और इस टाइम पर जो जी वुइजे था बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा था और जूफेन को देखने से ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और गुस्से के मारे उसने अपने नाखूनों को अपने पाल में गड़ा लिए थे जिससे कि खून निकलने लगा था। तभी जो एल्डर जुआन होते हैं जूफेन और चू किनचेन से कहते हैं आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए। और चू किनचेन जूफेन भी हाथ में हाथ डालते हुए अपनी सीट में बैठ जाते हैं। और तभी जो जूफेन होता है वो एल्डर जुआन से पूछता है आखिरकार आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। और तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो चू किनचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या ये मिस आपके प्यार की परीक्षा है और क्या आप इन्हें हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। और फिर वैसे ही जो चू किनचेन होती है वो उठ जाती है और रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहती है हाय वेनरेबल, मैं चू किनचेन हूँ। और फिर तभी जो एल्डर जुआन होता है वो भी हंसते हुए कहता है तो अच्छा तुम ही चू किनचेन हो। और इस टाइम पर एल्डर जुआन चू किनचेन को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं और फिर जूफेन की ओर मुड़ जाता है और कहता है बुद्धि और रूप दोनों के साथ चू चू दोनों ही तरीके से आकर्षित है लड़के। अगर मैं सिर्फ 5 सेंचुरीज छोटा होता तो मैं तुम्हें कम आंकता। और एल्डर जुआन की बातें सुनकर जूफेन भी अपना सर हिलाता है और कहता है एल्डर जुआन बाहर सैकड़ों एक्सपर्ट्स खड़े हुए हैं और हजारों लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और क्या आप ज्यादा गंभीर नहीं हो सकते। देन एल्डर जुआन हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है फिर भी तुम विद्रोह करने के लिए सेना लेकर आए। देन तभी जूफेन कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे अपनी जान बचानी है और तुम्हें भी पता है कि जी वो ये कितना तुच्छ है और अगर वो नहीं भी होता तो भी कोई सेक्ट लीडर इस तरह के घिनौने अपराध को अनदेखा नहीं कर सकता। एकमात्र विकल्प पहले से हमला करना था और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे डीमन स्कीमिंग सेक्ट का कुछ भी हो, जब तक हम दोनों सुरक्षित हैं तब तक काफी है। तभी जो एल्डर जुआन होता है वो कहता है गलती एक गलती ही रहती है, जब तक तुम उसकी साधना नहीं करते तो तुम्हें डीमन स्कीमिंग सेट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या इसे नष्ट करना ठीक है? और तुम्हें पता है कि अगर ग्रह युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा और उसके बाद होने वाले भारी नुकसान की भरपाई सेक्रेट स्टोन्स में नहीं कर पाएंगे और हमारी फाउंडेशन एकदम ही बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और फिर तभी जूफेन कहता है मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और ये बात एल्डर जुआन के दिल को छू गई, लेकिन फिर वह लेडी चू किनचेन की तरफ मुड़ा और चू किनचेन से कहते हैं लेडी चू आप एक राइटियस सेक्ट से हैं और आप भी ऐसा नहीं चाहती होंगी कि ऐसा डिस्ट्रक्शन हो और आप भी जानती हो कि तुम्हारा आदमी क्या करने वाला है। मुझे इसकी परवाह नहीं है, चू किनचेन अपना सर हिलाते हुए कहती है और जूफेन की तरफ डीपली देखती है और स्माइल करने लगती है और कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या करता है जब तक कि वो सुरक्षित है। कांपते हुए एल्डर जुआन ने हंसते हुए कहा बेटी तुम उससे नुकसान पहुंचा रही हो, उसे और अधिक रसातल में ढकेल रही हो। तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए, चाहे तुम राइटियस साधक हो या फिर डीमन, और जो भी डिजायर के कुएं में समा जाएगा तो उसके जागने का कोई भी मौका नहीं होगा और ऐसी कठिन परीक्षा से वापस आना लगभग असंभव है। और फिर तभी चू किनचेन और जूफेन एक दूसरे का कसकर हाथ पकड़ते हुए कहते हैं साथ में हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और हम इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और तभी एल्डर जुआन की जो आंखें होती है चमकने लगती है और चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें परवाह नहीं है लेकिन मुझे परवाह है और डीमन स्कीमिंग सेक्ट वो जगह है जहाँ पर मैं मर जाऊंगा। जैसे जूफेन लुओ क्लैन की परवाह करता है वैसे मैं भी इस सेक्ट की परवाह करता हूँ और चाहे कुछ भी हो मैं इसके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दे सकता। और इसीलिए ये कह करके एल्डर जुआन जूफेन की तरफ शार्प आइज के साथ देखने लगता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है एल्डर जुआन क्या तुम अटैक करने की योजना बना रहे हो। और इस टाइम पर जूफेन और चू किनचेन दोनों ही टेंस्ड हो चुके थे और यहाँ से निकलने की खुद की प्लानिंग बना रहे थे। और जूफेन की जो राइट आई थी वो पहले से ही गोल्डन कलर से चमकने लगी थी और वो शिफ्ट का यूज करने के लिए रेडी हो चुका था। देन तभी जो एल्डर जुआन होता है वो अपनी आंखों को सिकोड़ते हैं और एक काला सा जेट निकालते हैं और कहते हैं जूफेन तुम मुझे अनरिस्पॉन्सिबल होने के लिए ब्लेम मत करना। और वैसे ही जूफेन अपने अंदर चिल्लाता है और जूफेन चू किनचेन को उससे दूर खींचने के लिए दौड़ता है। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या है, लेकिन ये कोई डेडली डिमोनिक ट्रेजर हो सकता है और हाई वेनरेबल की पावर और डिमोनिक ट्रेजर के साथ उसे जूफेन को वहीं कुचलना होगा जहां वो खड़ा है। और अगर वो भाग जाता है तो उसे पकड़ने का कोई भी मौका नहीं होगा। और अब हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि पसीने से पूरा लथपथ था और जूफेन भी अपने दांतों को पीस लेता है। और जूफेन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़ा आदमी उनकी दोस्ती को ऐसे तोड़ देगा, डिमोनिक ट्रेजर निकालकर उसे ऐसे ही खत्म कर देगा। हालांकि एल्डर जुआन जूफेन के घबराए हुए चेहरों को देखकर वो जूफेन से कहते हैं तुम कर क्या रहे हो। और तभी जो जूफेन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है और चिल्लाते हुए उसकी नसें
से भी खिंच चुकी थी और कहता है, यही मेरी लाइन है बूढ़े बेवकूफ, तुम डिमोनिक ट्रेजर को बाहर क्यों निकाल रहे हो। और तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो जेड की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहते हैं, जूफेन क्या तुम हमेशा साहसी नहीं रहते और अचानक इतने पागल क्यों हो रहे हो। और तभी जूफेन कहता है, ये कोई पागलपन नहीं है बल्कि ताकत की कमी का मामला है, और तुम्हारी ताकत के साथ और ऊपर से इस डिमोनिक ट्रेजर को निकाल कर अगर मैं ना छिप सकूं तो फिर मैं कैसे बच पाऊंगा। और तभी एल्डर जुआन अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, जेड को बाहर निकालते हुए, जूफेन इसे ध्यान से देखो, ये कोई डिमोनिक ट्रेजर नहीं है बल्कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल की सील है, और हाई वेनरेबल के रूप में और अगले सेक्ट लीडर के रूप में मैं जी वोये की जगह तुम्हें ले लूंगा। तभी जूफेन ने उसे चौंकते हुए देखा और उसको देखते हुए कहता है, मैंने अभी क्या सुना, आप जी वोये को रिप्लेस करना चाहते हैं। आखिरकार आप कैसे ही हाई वेनरेबल हैं, और अभी आप जब डीमन स्कीमिंग सेक्ट खतरे में है तो आप सेक्ट लीडर की मदद करने की बजाय आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि रूल्स क्या हैं। देन एल्डर जुआन कहता है, आपसे रूल्स के बारे में सुनना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर एल्डर जुआन को कुछ गड़बड़ लगी और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, जूफेन क्या चल रहा है, क्या तुम विद्रोह की योजना नहीं बना रहे हो, और आखिरकार सेक्ट के रूल्स को फॉलो ना करने के लिए मुझे तुम क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, तुम ही हो जिसने ये सारा गड़बड़ झाला शुरू किया है। और ये सब सुनने के बाद जो जूफेन होता है वो भी अपने नाक को खुजाते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये सच है लेकिन तो फिर क्या, मेरा रूप स्पष्ट है, लेकिन एल्डर जुआन हाई वेनरेबल के रूप में आपकी स्थिति ने मुझे आपके ऊपर डाउट करने पर मजबूर किया। देन एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं, हा हा हा, अब मैं समझ गया, ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि मैं हाई वेनरेबल के रूप में मैं तुम्हें कुचल दूंगा तो फिर तुम मुझसे अकेले में मिलने के लिए क्यों तैयार थे, क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें बाहर ले जाकर सारी मुसीबतों से खत्म कर दूंगा। देन जूफेन कहता है, बूढ़े युवान, मैंने इसके बारे में सोचा था और ये भी जानता था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी ये विश्वास करना चाहता था कि हमारी दोस्ती का मतलब कुछ है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता होगा। तभी एल्डर जुआन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और क्या रास्ता था, बताओ, मुझे बताओ। तभी जूफेन एल्डर जुआन की आंखों में देखते हुए उनसे पूछता है, हाई वेनरेबल के रूप में आपकी स्थिति के साथ आप सब कुछ रिवील करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे जो सारी परेशानियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो जूफेन से कहते हैं, तुम्हारे सपनों में बच्चे तुम सही में घृणित हो, सब कुछ तुम्हारे कारण है और अब तुम इससे अपना हाथ धोना चाहते हो। और उन सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स का क्या जो अपनी मौत तक तुम्हारा साथ देंगे, क्या तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। ये सुनकर जूफेन का दिल बैठ गया, उसने अपना सर हिलाया। देन वो अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि इस तरह की बात एल्डर जुआन को बेवकूफ नहीं बना सकती। तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए ठंडे लहजे में कहते हैं, अगर ऐसा ना होता तो वे सभी अपना कर्तव्य निभाते, सेक्ट को बेहतर बनाने के लिए काम करते, लेकिन तुमने उन्हें मिस्टिकल हेवन के साथ युद्ध में घसीटा और उन्हें कलंकित कर दिया, और अब उन्हें अपना कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर आपने उनके विद्रोह पक्ष को उकसाया, कहा कि वे अन्यथा मर जाएंगे और उन्हें उनकी इच्छाओं पर डूबने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एल्डर जुआन का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो तुम उन्हें मिस्टिकल हेवन सेक्ट लेकर गए, जब वो लोग उसमें शामिल हो गए तो उसका मतलब ये है कि वो लोग भी अब तुम्हारे काम में शामिल हो चुके हैं, और वो लोग भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अगेंस्ट हो चुके हैं, और इसी वजह से तुमने उन्हें उकसाया कि जो सेक्ट लीडर होगा वो तुम्हें मार डाले, और इसीलिए अब वो सभी तुम्हारे साइड है। देन अब कंटिन्यू करते हैं। अब जब वो सभी ऐसी सोच रखते हैं तो क्या अब आपको लगता है कि उन्हें केवल शब्दों से पीछे हटाना आसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने लीडर को पावर दिलाने की योजना कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ मिल सके। आपने देखा होगा जब फिंडियन ने मामले को सुलझाने की कोशिश की थी तो तब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। वे लड़ने पर आमादा हैं, उनके दिलों में उथल पुथल है, और अब जीवये और आपके बीच ये सब कुछ शांति से सॉल्व नहीं हो पाएगा, बल्कि ये उसी भीड़ के बारे में है जो अपनी मन चाही हर एक चीज और अधिक पावर पाना चाहती है, और वो आपके उच्च पद के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। और तुम भी ये जानते हो कि मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ और इस लड़ाई को रोक सकता हूँ, लेकिन इससे केवल मामले में देरी होगी। सबसे पहले जीवये की पैटीनेस है जो उन्हें लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी, और फिर जो लेबर ऑफिस के एल्डर्स और वेनरेबल्स हैं जो मुझे लगता है कि अराजकता शुरू होने से पहले 2 दिन भी शांत नहीं बैठ सकते, और उस समय तुम हजारों मील दूर होगे और डीमन स्कीमिंग सेक्ट को अंदर ही अंदर खत्म होने के लिए छोड़ दोगे। और क्या यही तुम्हारी योजना थी जूफेन? जूफेन का दिल सैंक हो गया, लेकिन फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और तभी वो चू किंचन की तरफ देखने लगता है, और फिर चू किंचन को एक संदेश भेजता है। किंचन वह इतना पुराना है फिर भी वो एक
एक बूढ़े की तरह बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा बांधने की कोशिश कर रहा है। और तभी चुकिंचन ने भी अपना सर हिलाया और भौवें ऊपर उठाते हुए अपना उत्तर भेजा। डीमन स्किमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल वास्तव में प्रभावशाली हैं, जैसा कि अफवाहों में उनके बारे में बताया गया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या आपको पता था कि उन्होंने अभी क्या कहा? तभी जो जोफेन होता है वो कहता है, काफी करीब। वेस्टर्न लैंड में हर एक सेक्ट विकृति और रहस्यों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें हमारे जीवन जीने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने इस झंझट से बाहर निकलने और बस वापस जाने के लिए फिंडियन द्वारा बनाए गए मौके का उपयोग करने की भी कोशिश की। और मुझे कैसे पता कि वेनरेबल बाई और वेनरेबल की का दिल कैसे बदल गया बाकी लोगों की तरह। वे तख्ता पलट और अगले लीडर को चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और जीवोये के गुस्से से उनकी इच्छाएं और भी भड़क उठी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मैं सेक्ट छोड़ता हूँ तो जीवोये और लेबर ऑफिस के बीच में मतभेद हो जाएगा, और जो एल्डर जुआन ने कहा था जो आपसी विनाश में बदल जाएगा। और ये तो वैसे ही है जैसे फ्यूज जलाकर भाग जाना। और क्या ये अनइथिकल नहीं है? और मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मैंने तो इनका इस्तेमाल सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, और अब जब तुम सुरक्षित हो तो वे इस जगह को खून से लथपथ कर सकते हैं और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम मीलों दूर ही क्यों ना हो। तभी जो चुकिंचन होती है वो कहती है, जानवर कहीं कि तुम बहुत ज्यादा ही दुष्ट हो। तुम्हारी मदद करने के बाद भी जूफेन को घूरते हुए चुकिंचन ने उसे कोसा, लेकिन ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी। और एल्डर जुआन मुंह सिकोड़ते हुए वहीं बैठे रहे और फिर कहते हैं, नमस्ते, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए फुसफुसाना बंद करो। एक बूढ़े आदमी के लिए थोड़ा सम्मान रखो। देन तभी जूफेन कहता है, ओ एल्डर जुआन, सेक्ट का एल्डर बनना नियमों के खिलाफ नहीं होगा, और इसके अलावा कोई भी मुझे इस कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। क्या किसी भी तरह से लड़ाई नहीं छिड़ जाएगी? तभी एल्डर जुआन एक वैग्यू स्माइल देते हैं जूफेन को और कहते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर तुम गलत हो। आपके नेतृत्व में कोई और लड़ाई नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आधे से ज्यादा एल्डर्स आपकी आज्ञा का पालन करते हैं और सेक्ट का लीडर आपको ही बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक वेनरेबल सी का ख्याल है, सवाल है, हाँ, वह बस एक जिद्दी अपॉर्चुनिस्ट है, अवसर का फायदा उठाने वाला है, जो अपने लिए बचाए गए रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि आप दोनों में से कौन सेक्ट का लीडर है, और वो जीवोये के लिए मौत से भी कम लड़ेगा। और सच ये है कि वो भागना चाहता था, वह साबित करता है वह सिर्फ अपनी ताकत बचाना चाहता है। और उस तरह का एक आदमी सेक्ट में मिनिस्टर बनने की पावर को एक गुड चॉइस मानेगा, क्योंकि वे तुम्हें अपनी सीट पर ढकेल देंगे, क्योंकि तुम पहले ही टियानियो के इंपीरियल फैक्शन को हरा चुके हो और नेशन में शांति ला चुके हो, और इसीलिए तुम रूल करने में काफी माहिर हो। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, एल्डर जुआन, यहाँ पर रूल करने की बात नहीं है, यहाँ पर मेरी और चुकिंचन की बात है। और तभी जो एल्डर जुआन होते हैं अपना हैंड को रेस करके उसे स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं, तुमने ये सब कुछ किया है और तुम ही इसे अब फिक्स करोगे, और तुमने जीवोये के बारे में लोगों के नजरियों को कुचल दिया है, जिससे वो टकराव करने लगा और अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हो गया। एक बार फिर से जब तुम चले जाओगे तो डीमन स्किमिंग शक्ति विभाजित हो जाएगा, तुम नहीं जा सकते और तुम ही जिम्मेदार हो जीवोये की इरोडेड पावर के लिए, और अब तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।